हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, आज से आपके लिए हिंदी के न्यू प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो यूकेपीएससी के सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, यूकेपीएससी के सिलेबस पर आधारित होगा। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, पूरे आपके सिलेबस को कवर करके। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं तक प्रैक्टिस सेट आएंगे। दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में सबका कम स्कोर रहता है। ठीक है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी में 15 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे। 15 प्लस बोल रहा हूँ। ठीक है, 16, 17, 18 यहाँ तक आपको स्कोर लाना है। 15 प्लस तो लाने ही हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। इससे कम आएंगे तो आपके सिलेक्शन में भी असर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को रिविज़न किया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, विगत परीक्षाओं में वो प्रश्न आ चुके हैं, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। क्या बोल रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो दोस्तों, शब्द कौन सा है? वो है अट्टालिका। ठीक है, जो अट्टालिका है इसका तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन दिए हैं नीचे, अटारी, कमरा, हंसी और कमरा। ये ऑप्शन सेम हो गया है, पर दोस्तों इन तीन ऑप्शन में बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मतलब जो अट्टालिका है इसका तद्भव क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ। जिसका उत्तर आपको आता है कमेंट में जरूर बताना है। लास्ट में 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अटारी। ठीक है, जो अट्टालिका होता है इसका तद्भव रूप होता है अटारी। आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम से प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी सर्वनाम से प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों, आपका जो वाक्य है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, 18 दिसंबर को आपकी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, तो ये उत्तर आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो ये आएगा। तो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, जो घनश्याम है उसने अपने आप ही जो कार्यक्रम था उसकी तैयारी कर ली। ठीक है, मतलब खुद ही कर ली। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? संबंधवाचक, दूसरा है उत्तम पुरुष, तीसरा है मध्यम पुरुष और आपका जो चौथा है वह है निजवाचक। तो दोस्तों, आपको जो दिख रहे होंगे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपको सही लग रहा होगा और यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, मतलब उसने खुद ही कर ली। और निजवाचक में क्या आता है? अपने आप अगर आ जाता है, आप अगर आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मतलब आपको वाक्य में दिखेगा कि वह अपने लिए खुद ही काम कर रहा है, मतलब उसने खुद ही वो चीज़ किया। दोस्तों, अगर आप निजवाचक का अर्थ समझोगे ना, निज मतलब क्या होता है? प्राइवेट। ठीक है, पर्सनल। ठीक है, मतलब वो खुद ही काम कर रहा है, किसी की सहायता नहीं ले रहा। ठीक है, तो खुद ही किया उसने, तो इसका निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। देखो, विशेषण से प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी विशेषण प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, क्या है वाक्य? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। क्या बोला है? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से बताओ कमेंट में, जिसको पता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है आपके सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, और थर्ड है आपका निश्चित संख्यावाचक, और आपका चौथा है गुणवाचक। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर बताओ जिसको इसका उत्तर सही पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाइट दिख रहा होगा, पर इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सार्वनामिक है। तो दोस्तों, सार्वनामिक कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। क्या बोल रहा है वाक्य में? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। सार्वनामिक को ही संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण भी आ सकता है या सार्वनामिक विशेषण भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे पहचानना है कि अगर जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम एक साथ हो, क्या हो? संज्ञा और सर्वनाम एक साथ हो, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण
होता है, ठीक है। और दूसरों ऐसे ही पहचान सकते हो। और आपको एक तरह से संकेत ही मिलेगा। ये क्या बोल रहा है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इशारा कर रहा है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण आएगा, ठीक है। और आप कैसे पहचानोगे इसे कि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सर्वनाम है उस, और घर क्या है यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। एक साथ हैं तो सार्वनामिक विशेषण है, ऐसे इसको याद करना। नेक्स्ट है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया से प्रश्न है, आपका एग्जाम में क्रिया से प्रश्न जरूर बनता है, तो इसका उत्तर कमेंट में दे। तो दोस्तों जो वाक्य है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। और इसका जो ऑप्शन है, प्रेरणार्थक या नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको वाक्य में, जरा इसे ध्यान से पढ़ो कि रोहन चाय पीकर बैठ गया, मतलब पहले रोहन ने चाय पी, अब वो बैठ गया, ठीक है। उसने एक काम कर लिया पहले कि उसने चाय पी ली, चाय पीने का काम कर लिया। अब उसका दूसरा काम क्या है कि वो बैठ गया। तो ये पहली क्रिया उसने कर ली, अब दूसरी क्रिया क्या है, वह बैठ गया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं कि एक क्रिया को समाप्त करके जो दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, तो जो पहली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। पूर्वकालिक मतलब पहले, दिख रहा है ना आपको, पूर्वकालिक नाम से पता लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दो क्रिया हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा। इसको पहचानने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको दो क्रिया दिख रही होंगी। रोहन चाय पीकर बैठ गया, ठीक है। रोहन ने चाय पी, एक तो क्रिया ये हो गई, दूसरी क्रिया क्या है, वह बैठ गया, ठीक है। तो जहाँ पर आपको दो क्रिया दिखेगी तो पूर्वकालिक क्रिया कर देना। अगर इसका आप अर्थ समझोगे तो आपको दिखेगा कि उसने एक काम कर दिया है, अब वो दूसरा काम कर रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बिल्कुल आसान उत्तर है, जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताओ, ठीक है। दोस्तों आज आपके लिए जो प्रश्न है वह इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखे गए। इससे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में होंगे थोड़ा प्रश्नों का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपको अच्छे लेवल के प्रश्न भी देखने को मिले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताओ कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगता है, ठीक है। ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लुत, ठीक है। जो प्लुत होता है उसमें क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सबसे पहले किस में लगता है, आपका ह्रस्व में, ठीक है। ह्रस्व में होता है, उसके बाद क्या आता है, दीर्घ स्वर आता है, और उसके बाद क्या आता है, प्लुत स्वर आता है, ठीक है। इसमें कम समय लगता है, और इसमें फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा समय लगता है, और फिर इसमें इससे भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आपको ऐसे नोट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों का उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से देखना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। बहुत आसान है, आप अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आप सही उत्तर करोगे। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक शब्द के वर्तनी, ठीक है। प्रत्येक शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे आप यहाँ पर संयोजन लगा लो, ये एक शब्द है, ठीक है। सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, ठीक है। सभी वर्णों को, तो दोस्तों ये जो है वर्णों से मिलके बना है, ठीक है। किससे मिलके बना है, वर्णों से मिलके बना है। जैसे इसमें 100 हो गया, ठीक है, ये एक वर्ण हो गया, तो ऐसे ही क्या है, ये वर्णों से मिलके बना है, और उसी क्रम में बोल रहा है, ठीक है। मतलब क्रम चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 100 पहले लिख दिया उसके फिर बाद जौ लिख दिया, या जौ पहले लिख दिया, ऐसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, बिल्कुल अलग अलग दिखाना, मतलब तोड़ के दिखाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो वर्ण का विच्छेद करते हैं, नाम से लग रहा है वर्णों का विच्छेद करना क्या कहलाता है, आपका अलग अलग करना कहलाता है, मतलब उसको अलग अलग करेगा, ठीक है। ये इसको ध्यान से रखना, ठीक है। संधि विच्छेद मत कर देना, वो आपका गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद में क्या होता है कि दो शब्दों को तोड़ा जाता है, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्णों को तोड़ रहा है, ठीक है। जो वर्ण है उनको तोड़ रहा है, सारे वर्ण अलग अलग होंगे तो वह वर्ण विच्छेद में होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, जल्दीबाजी में गलत करके मत आ जाना। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन आप पढ़ते तो हो, बट उनके काउंटिंग नहीं करते हो कि कितने होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको कि स्वर की संख्या कितनी होती है सामान्य में, और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो अच्छे से एक बार उसको पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 25 होती है, 30, 20, 35। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह 25 होते हैं, जबकि हमारे जो टोटल व्यंजन कितने होते हैं वह 35 होते हैं, ठीक है।
और दोस्तों वैसे जो मानक होते हैं वो हमारे 33 होते हैं, क्योंकि दो जो हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक होता है डॉ, ठीक है, और एक होता है ढौ, ठीक है। ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं तो इनको नहीं लिया जाता है, इसलिए मानक व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, और कुल कितने होते हैं, कुल आएगा तो 35 होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है, ध्यान में रखना। पहला है कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ तालव्य या ओष्ठ। जल्दी से इसका उत्तर बताओ जिसको इसका उत्तर पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए और आई का आप नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ क ख ग, ठीक है, चौ वर्ग, पौ वर्ग, तौ वर्ग, इन सबका ही पढ़ते हो। तो दोस्तों इनको भी ध्यान में रखना, ऐसे भी प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताओ, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कंठ और तालव्य में, ठीक है, कंठ और तालव्य से ए और आई का उच्चारण होता है, ठीक है। आप इसे प्रयोग करके देख सकते हो कि ए और आई का जो उच्चारण हो रहा है वह आपके कंठ और तालव्य से हो रहा है, ठीक है। कंठ मतलब गला, और तालव्य क्या होता है, तालव्य मतलब होता है मुंह के भीतर का जो ऊपरी भाग होता है उसका सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, वो आपका तालव्य होता है, ठीक है, तालु बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। ऑप्शन है ज्ञ, चौ, ख और छ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छ, ठीक है। जो क के बाद अगर कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, छ दिखाई देता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ख मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या होता है इसका, छ होता है। और दोस्तों जो छ होता है ना, ये आपके किससे मिलकर बना होता है, क और शौ से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, क्या बोला दोस्तों आपसे, औपचारिक जो पत्र होता है इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विषय, पता, अभिवादन या दिनांक, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि जो औपचारिक पत्र होता है इसमें कौन सा विकल्प नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों इसमें जो है विषय भी होता है, ठीक है, आपका पता भी होता है और दिनांक भी होता है, परंतु जो अभिवादन है वह औपचारिक पत्र में नहीं होता, बिल्कुल याद करना, ठीक है, रट लो इसे अच्छे से यहीं पर कि जो औपचारिक पत्र में आपका अभिवादन नहीं होता है, ठीक है, अभिवादन नहीं होता है औपचारिक पत्र में। दोस्तों विषय भी होता है, पता भी होता है और दिनांक भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, आप इसमें गलत करोगे, ठीक है, कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, बिल्कुल इसे नोट करना और जल्दी से इसका उत्तर बताओ। जो हमारे विद्वान और विदुषी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसका उत्तर बताओ। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रखना, ठीक है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखो, उस प्रश्न को बार बार देख सकते हो, ठीक है, ताकि वो प्रश्न आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपके लिए आती रहेगी, महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आती रहती है। तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको यूट्यूब में नहीं मिल रहा है तो आप @ और स्टडी बोध, ठीक है, @ स्टडी बोध करके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो @ जरूर लगाना आगे से, ठीक है, और स्टडी बोध लिख देना, ठीक है, स्टडी बोध STUDYBODH, ठीक है, इनको लिखना, स्पेस मत देना बीच में, ठीक है। तो स्टडी बोध लिखोगे तो सबसे टॉप में हमारा ही चैनल आएगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, @ स्टडी बोध। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है, वह शब्द को ही कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप जो है इसका वर्ण कर रहे होंगे, ठीक है, वर्ण जो है इसका सही नहीं बैठेगा। क्या बोला, जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक है, सार्थक बोल दिया ना यहाँ पर, क्या बोल दिया यहाँ पर, सार्थक बोल दिया है। और दोस्तों सार्थक क्या होते हैं, सार्थक आपके शब्द होते हैं, ठीक है, कोई वर्ण सार्थक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका शब्द ही हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसा आएगा कि भाषा की सार्थक नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है तो वह आपका वर्ण आएगा, ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई तब आपका वर्ण आएगा। और अगर आएगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो आपका शब्द आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो साहित्य से आपके प्रश्न आता है और यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रखा गया है, ठीक है, साहित्य से भी प्रश्न रखेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो पहले, ठीक है, पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
फिर इसका जल्दी से उत्तर बताओ किस जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन है आपके गुंडा, सालवती, ग्राम या मछुआ। बिल्कुल इसका सही उत्तर दो, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा में बनने वाला है, प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है। तो दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी, क्या बोला, पहली कहानी है, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की, आप अगर पढ़ोगे ना तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। उन सबको अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो है ग्राम। क्या है, ग्राम। बिल्कुल ध्यान में रखना, क्या है, ग्राम है। बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कब लिखी गई थी ये, 1912 में। इसको नोट कर लेना, कब, 1912 में। और इनकी एक जो पत्रिका थी वो, उसका नाम था इंदू। क्या नाम था, इंदू पत्रिका, ठीक है। उसमें इसका प्रकाशन किया था, मतलब उसमें इसका उल्लेख किया गया है ग्राम का, ठीक है। इसे भी नोट कर लेना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहली कहानी कौन सी है, ग्राम है, ठीक है। कब की गई थी, 1912 में। और इंदू पत्रिका किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, पुष्कर का अर्थ बताइए। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि पुष्कर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके, नदी का नाम है, मूसक है, ट्रेन का नाम है या सरोवर है। बिल्कुल परीक्षा में बन चुका है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि पुष्कर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सरोवर, ठीक है। पुष्कर किसको बोलते हैं, सरोवर को ही बोलते हैं पुष्कर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुवचन से भी प्रश्न आता है और यहाँ पर आपके लिए बहुवचन से प्रश्न रखा गया है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ठीक है। कि पहला ऑप्शन है मैंने आम ले लिए हैं, नेक्स्ट है मैंने आम लिए हैं, थर्ड हो जाएगा हमने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, और आपका फोर्थ हो जाएगा हमने आम ले लिया है। वाक्य क्या है, मैंने आम ले लिया है। एक वचन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने आम ले लिए हैं, क्या बोल रहा है, मैंने आम ले लिए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे आम ले लिए हैं, ऐसा आपको अर्थ दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जटिल का अर्थ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, ठीक है। जटिल का अर्थ बताइए। ऑप्शन है आपके व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा, जटिल, ठीक है। जटिल का अर्थ बताइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है और आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, ठीक है। इसमें जो दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में दिख रहे होंगे। तो जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि जटिल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, पेचीदा। क्या होता है, पेचीदा। अक्सर इसे यूज़ किया जाता है कि बड़ा पेचीदा सवाल था, ठीक है। मैथ में ये ज़्यादा यूज़ होता है कि बड़ा पेचीदा सवाल था, मतलब बड़ा कठिन सवाल था, ठीक है, उसको बोलते हैं पेचीदा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठता है। असंभव मत कर देना। असंभव का तो मतलब होता है कि जो हो ही ना सके, ठीक है, उसे असंभव हुआ। पर यहाँ पर तो जटिल का बोला है ना, तो इसलिए क्या आएगा, पेचीदा आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, जो सही है उसको हमें चुनना है। ऑप्शन है मैंने आपसे प्रणाम किया था, ठीक है, मैंने आपसे प्रणाम किया था। ऑप्शन बी है मैं आपको प्रणाम किया हूँ। तो दोस्तों प्रणाम यहाँ पर गलत हो गया, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने आपको प्रणाम किया था, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है। क्या बोला है, मैं आपको प्रणाम किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रणाम गलत लिखा है, ठीक है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट करना, ठीक है, कि गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होता है। गाढ़ा, ठीक है, ऑप्शन है पतला होता है, सूख होता है, या गड्ढा होता है, या ढीठ होता है। गाढ़ा शब्द का विलोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। गाढ़ा का विलोम क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। इसका उत्तर बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट है दोस्तों, पीपर पात सरिस मंडोला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल चुटकियों में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। और इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। दोस्तों ये प्रश्न ना कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, एक बार नहीं कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसको ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, इसका अर्थ सहित समझाऊंगा आपको, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें हमें बताना है कि पीपर पात जो है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म, ठीक है। इन चारों को भी नोट कर लेना अगर आपको अलंकार नहीं आते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार होता है, उसके 4 क्या होते हैं, आपके अंग होते हैं, ठीक है। ये 4 उसके अंग होते हैं। तो इसमें बताना है कि जो पीपर पात है ना वो कौन सा अंग है।
सबसे पहला उपमेय को जानो, ठीक है। उपमेय होता क्या है? तो दोस्तों उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है, क्या, जिसकी तुलना की जाती है ना, उसको बोलते हैं उपमेय बोलते हैं। बिल्कुल इसे अच्छे से नोट करना, जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, ठीक है। आपने देखा होगा ना पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का जो पत्ता होता है ना, सरिस मंडोला, ठीक है। सरिस मंडोला मतलब जो हमारा मन होता है ना, पीपर की पात की तरह डोलता रहता है। डोलता मतलब क्या होता है? हिलता रहता है, ठीक है। अभी इधर है तो वो उड़ के इधर चला गया, ठीक है। वैसे ही पीपर का पात क्या होता है? इधर से उधर जाता रहता है हवा से, ठीक है। तो वही बोला कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते की तरह हमारा क्या होता है? मन भी इधर उधर भागता है। आजकल आपने देखा होगा परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है और आपका मन भी बिल्कुल ऐसे ही डोल रहा होगा पीपर की पात की तरह। हमारा मन भी पीपर के पत्ते की तरह इधर उधर डोला है। हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा ध्यान कहीं और बैठा है, ठीक है। किसी की शादी हो रही है, वहाँ पर हमारा ध्यान गया है। आज घर में कोई आ गया, वहाँ पर हमारा ध्यान गया है, मतलब ध्यान भटक ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही है कि पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पीपर के पत्ते की तरह हमारा मन भी डोलता है। तो दोस्तों इसमें देखो पहले क्या बोला है कि जो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। जिसकी तुलना की जा रही है, तो दोस्तों तुलना किसकी की जा रही है इसमें, ठीक है। पीपर के पत्ते की से किसकी तुलना की जा रही है? हमारे मन की तुलना की जा रही है, ठीक है। जो हमारा मन है ना, उसकी तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से की जा रही है, ठीक है। पीपर के पत्ते की तुलना नहीं की जा रही है, किसी की जा रही है? हमारे मन की, ठीक है। पीपर का पत्ता तो है ही, हमारा मन जो है पीपर के पत्ते की तरह हो रहा है ना, तो हमारे मन की तुलना की जा रही है। तो दोस्तों उपमेय क्या होगा यहाँ पर? हमारा मन जो है यहाँ पर क्या होगा? उपमेय होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है। दोस्तों जो सेकंड है उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान का मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाती है। शब्दों पर थोड़ा सा गौर करना। उपमेय में क्या बताया था मैंने आपको? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान में जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, जिससे तुलना की जा रही है। तो हमारी जो मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पर जो उपमान होगा क्या होगा? जल्दी से बताओ। वो होगा आपका पीपर का पत्ता होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये दो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वाचक, ठीक है। वाचक क्या होता है? वाचक का मतलब होता है जो तुलना को दर्शाता है। क्या होता है? जो तुलना को दर्शाता है उसे बोलते हैं हम वाचक बोलते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि वाचक आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। इसमें बहुत बार गलती करते हो आप और यही प्रश्न एग्जाम में आता है। तो दोस्तों जो वाचक होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? जो तुलना को दर्शाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो वाचक क्या होगा कि पीपर की पत्ते की तरह हमारा मन डोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरिस होगा। क्या होगा? सरिस जो है यहाँ पर क्या होगा? वाचक होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर जो वाचक होगा? वो होगा आपका सरिस होगा, क्योंकि जो तुलना को दर्शाता है, मतलब पीपर का पत्ता है और यहाँ पर हमारा मन है, ठीक है। मन यहाँ पर डोल रहा है और पीपर का पत्ता यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इनको दर्शा कौन रहा है बीच में? तो आपका सरिस दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? सरिस दर्शा रहा है, मतलब उसकी तरह, ठीक है। उसकी तरह जो बीच में जो कार्य कर रहा है ना, वो आपका कौन कर रहा है? सरिस। तो ये आपका क्या होता है? वाचक होता है। और दोस्तों जो लास्ट है साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समान धर्म भी बोलते हैं और साधारण धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों आ सकता है। तो दोस्तों इसको कैसे पहचानेंगे? जो दोनों में है, ठीक है। जो गुण क्या है? दोनों में है, वो होता है हमारा साधारण धर्म। यहाँ पर क्या बोला? पीपर का पत्ता है और हमारा जो मन है, ये दोनों क्या है? डोलते हैं। दोनों के दोनों क्या है? डोलते हैं, मतलब जो दोनों में गुण है, ठीक है। पीपर का पत्ता भी डोलता है और हमारा मन भी डोलता है, तो ये दोनों में है ना। तो यही जो होता है, जो दोनों में होता है ना, वो आपका क्या होता है? साधारण धर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पीपर पात क्या है? आप जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपमान, ठीक है। ऑप्शन बी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पीपर का पात क्या हो जाएगा? आपका उपमान हो जाएगा। और दोस्तों जो वाचक है ना, मैंने आपको बताया था कि ट्रिक कैसे बनानी है, वाचक को कैसे पहचानना है, बिल्कुल ध्यान में रखना। उपमान के तुरंत बाद जो आता है वो हमारा वाचक होता है, ठीक है। उपमान के तुरंत बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? वाचक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पीपर का पात क्या है? उपमान है, और उसके तुरंत बाद क्या है? सरिसा है ना, सरिसा हमारा क्या हो जाएगा? वाचक हो जाएगा। हमेशा यही होता है, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक है। लोकोक्ति सही प्रश्न आता है तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोला है? आँख का अंधा गांठ का पूरा। जल्दी से इसका उत्तर बताओ भाई, बहुत ईजी है, आपने कई बार पढ़ा होगा। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में चाहिए मुझे कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा क्या होता है। ऑप्शन है अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझकर करना, कठोर व्यक्ति, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख धनी, ठीक है। मूर्ख धनी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आँख का अंधा है और गांठ का पूरा है।
नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन चुका है, आपके एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है और एग्जाम में पर्यायवाची से हमेशा आता है। ऑप्शन है आपके केशव, चक्रपाणी, दामोदर या मुक्त पुरुष, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना, आप ऐसे ही गलती करोगे, देखोगे विष्णु का पर्यायवाची, अरे केशव पर लगा दिया, अरे चक्रपाणी पे लगा दिया, अरे ऐसे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं देख रहा है ना, तो इसको ध्यान से देखना। तो दोस्तों जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, सबसे पहले जान लो कि विष्णु का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो दोस्तों केशव जो होता है विष्णु भगवान को बोला जाता है केशव, ठीक है। चक्रपाणी, ये तो आपको लग रहा होगा, चक्रपाणी मतलब चक्र धारण करने वाला कौन होता है? विष्णु भगवान होते हैं। दामोदर, दामोदर किसको बोलते हैं? हमारे विष्णु भगवान को क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं। और कृष्ण भगवान को भी दामोदर बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। केशव भी जो होता है कृष्ण भगवान को बोलते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वह विष्णु भगवान के ही रूप थे, तो इनके जो है पर्यायवाची मिलते जुलते हैं, बिल्कुल इसे नोट करना, ठीक है। ऑप्शन डी है मुक्त पुरुष। तो दोस्तों मुक्त पुरुष जो है पर्यायवाची विष्णु भगवान का नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही बैठेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल 20 प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपका स्कोर कितना बैठा है वो ज़रूरी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्कोर कितना बैठा है आपका, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट में मज़ा आ गया तो भाई वीडियो को कर दो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिव मिलता है और हम आपके लिए इससे भी बेहतर कार्य करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल आपके साथ रहेगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको 100 नंबर की डेली क्विज मिलती है, ठीक है। उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और जिसको नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास करनी है, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप 7 क्लास हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। मैंने एक महत्वपूर्ण दिवस और थीम की भी क्लास बनाई थी, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो 1 वीडियो 1 नंबर है, ठीक है। 1 वीडियो 1 नंबर है, बिल्कुल उसे ध्यान रखना, ठीक है। 1 वीडियो 1 नंबर, छोटी सी वीडियो है, आप देख सकते हो, और वहाँ से 1 या 2 नंबर तो पक्का है, बिल्कुल नोट कर लेना। और दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए एक यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था, तो उसको ज़रूर देखना। उससे आपको यूकेपीएससी कैसे प्रश्न देता है ये ज़रूर पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की गई थी, 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उनका अलग से फोल्डर मिलेगा। मध्यकालीन अभी तक पढ़ी नहीं है, ठीक है। मध्यकालीन का इतिहास जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों एमसीक्यू के थ्रू मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी आप जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल अंतिम समय में रामबाण साबित होगी, ठीक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि अभी पढ़ लिया और एग्जाम में देखोगे कि वहीं छप के आ जाएगा, ऐसे प्रश्न लिए गए हैं, तो उनको जरूर देखना। अंतिम समय में बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। मध्य भारत, पूरा मध्य भारत उसमें कवर किया है आपके सिलेबस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें।